औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो पाँचवीं जमात का जो उर्दू है उसका लेसन एक है जिसका नाम है लद्दाख से एक ख़त, वो हम पढ़ रहे हैं। तो दो वीडियो हमने इसके बनाए हैं। तो आज हम तीसरा वीडियो इसका बनाने जा रहे हैं। तो पहले दो वीडियोस जो पहले दो क्लासें हमने दी है उसमें हमने ख़त के बारे में पढ़ा है, कौन किसको ख़त लिख रहा है। और दूसरा हमने वहाँ के जो गुम्पे हैं, यानी लद्दाख जो है बौद्ध धर्म का मरकज़ है, तो वहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो खानकाहें हैं या मुक़द्दस मकामात हैं उनको गुम्पा कहा जाता है। तो इन गुम्पाओं में हमने दो गुम्पों के बारे में पढ़ा है। एक है शाही गुम्पा जो लेह से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी चोटी पे वाक़ा है, और दूसरा जो है ठगसे गुम्पा, ये भी एक ऊंची पहाड़ी चोटी पे वाक़ा है। तो आज हम तीसरे गुम्पे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हेमस गुम्पा। तो शुरू करते हैं। आप अपनी किताब के पेज नंबर 78 पे जाइए, 78 पेज नंबर पे आप जाइए, तो वहाँ पे आपको ये सबक मिलेगा हेमस गुम्पा। तो आप अपनी किताब सामने रखिए, तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखिए किताब की तरफ। चलो शुरू करते हैं। हेमस गुम्पा लद्दाख का सबसे बड़ा और मशहूर बौद्ध विहार है। ये लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ा है। इस गुम्पे में दूर दराज इलाकों से लाए गए झंडे दर्जनों की तादाद में मौजूद है। इन झंडों को थंका कहते हैं, यानी यहाँ पे इसको ये मिसप्रिंट हुआ है। आपकी किताब पे आप देखिए, आपकी किताब पे शायद ये लिखा होगा, इन झंडों को थंका कहते हैं। गुम्पा में दुनिया का सबसे बड़ा थंका रखा हुआ है जिसे उठाने के लिए 20 से ज़ायद रहाबों की ज़रूरत पड़ती है। इस रेशमी थंके पर सुर्ख रंगों से बुद्ध और बुद्धि संतों के अनगिनत तस्वीरें बनाई गई हैं। जब यह थंका लटकाया जाता है तो राहबों का एक जुलूस रंग बिरंगी पोशाकें पहने ढोलों के थाप के साथ झूमता है। अब्बा और उम्मी को मेरा सलाम कहना, आपका दोस्त सुहेल। यानी ये सुहेल जो है दोस्त अपने दोस्त को ख़त लिख रहा है, उसको लद्दाख के हाल अहवाल बयान करता है। यानी सुहेल जो है ये किसको ख़त लिखता है? अपने दोस्त को, जिसका नाम सज्जाद है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं हेमस गुम्पा। यानी जिस तरह आपने पहले दो गुम्पे, जैसे कि एक है ठगसे गुम्पा, दूसरा है शे गुम्पा, इसी तरह तीसरा जो है वो हेमस गुम्पा। ये भी लद्दाख में ही मौजूद है। यानी लद्दाख का एक सबसे बड़ा और सबसे मशहूर बौद्ध विहार है। यानी बौद्ध विहार हम गुम्पा को कहते हैं, यानी इसको गुम्पा भी कहा जाता है, बौद्ध विहार भी कहा जाता है। यानी लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर गुम्पा जो है उसको हम हेमस गुम्पा के नाम से जानते हैं। ये लेह कस्बे से, यानी लेह का जो शहर है, लेह का जो बाज़ार है, लेह का जो इलाका है, वहाँ से तकरीबन ये 40 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ी दामन में, यानी एक पहाड़ी के दामन में ये वाक़ा है। अगर हम देखेंगे जिस तरह बाकी दो गुम्पे जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद रहती है, जो श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं, इसी तरह इस गुम्पे में भी लद्दाख के अलावा बहुत दूर दराज इलाकों से लोग इसमें दर्शन के लिए आते हैं। इस गुम्पे में दूर दराज इलाकों से लाए गए झंडों की तादाद, यानी इस गुम्पे में दूर दराज इलाकों से लाए गए झंडे दर्जनों की तादाद में मौजूद है। यानी वहाँ पे गुम्पों में झंडे रखे जाते हैं। तो ये जो हेमस गुम्पा है इसमें दूर दराज इलाकों से झंडे लाए जाते हैं और इसमें रखे जाते हैं तकरीबन दर्जनों की तादाद में। दर्जन हम 12 से ज़्यादा कहेंगे, दर्जनों जो है 12 से ज़्यादा, यानी 1 दर्जन 2 दर्जन के करीब वहाँ पे झंडे रखे गए हैं। तो इन झंडों को क्या कहा जाता है? थंका कहा जाता है। यानी जो आप गुम्पा या बौद्ध विहार जो है वहाँ पे आपको जो झंडे दिखेंगे उन झंडों को थंका कहा जाता है। तो गुम्पे में दुनिया का सबसे बड़ा थंका रखा हुआ है। जितने भी बौद्ध विहार, जितने भी बौद्ध मज़हब के जो ये गुम्पे हैं या बौद्ध विहार है, इनमें जो झंडे रखे जाते हैं, तो ये जो हेमस गुम्पा है
इसमें कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा थंका यानी दुनिया का सबसे बड़ा झंडा जो इन बौद्ध विहारों में रखा जाता है, तो बौद्ध विहारों में जो झंडे रखे जाते हैं उनमें दुनिया का सबसे बड़ा झंडा इसी हेमस गुम्फा में रखा हुआ है। तो ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये थंका है, इतना बड़ा ये झंडा है जिसको उठाने के लिए 20 रहाबों की ज़रूरत पड़ती है। रहाब जो है ये इन बौद्ध विहारों में, इन गुम्फाओं में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पे ये मजहबी तालीम पढ़ते हैं या वहाँ पे जो खिदमतगार होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? रहाब कहा जाता है। यानी इतना बड़ा ये झंडा है, इसको उठाने के लिए 20 आदमियों की, 20 रहाबों की ज़रूरत पड़ती है। जब इस रेशमी थंके जो है, ये रेशमी थंका जो है, जब इसको लहराया जाता है, जब इसको मतलब लटकाया जाता है, तो ये बहुत खूबसूरत है। ये रेशमी थंका है, रेशम से बना हुआ थंका है। इस पे बहुत शोख रंग यानी तेज़ जो रंग होते हैं, जैसे सुर्ख रंग है, नीला रंग है, इसी तरह जो मतलब तेज़ जो दिखने में जो रंग है, उन रंगों से इस झंडे पे जो है बुद्ध और बोधि संतों के अनगिनत तस्वीरें बनाई गई हैं। यानी इस पे यानी बौद्ध संत, बौद्ध धर्म के ये जो लोग हैं, मजहबी जो लोग हैं, बौद्ध संत जो है, इनकी तस्वीरें इस थंके या इस झंडे पे बनाई गई है। तो ये थंका जो है जब इसको लटकाया जाता है, यानी जब इसको लहराया जाता है, लटकाया जाता है, जब इसकी नुमाइश की जाती है, तो ये जो रहाब होते हैं ना, यानी इसको उठाने के लिए 20 रहाबों की ज़रूरत पड़ती है। जो बाकी रहाब होते हैं, जब इस थंके को लटकाया जाता है, तो ये जो रहाब है ये जुलूस की सूरत में रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस, यानी पोशाक जो होता है, इनके जो कपड़े होते हैं वो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। तो ये पहन के ये डोलों के ठाप के साथ झूमते हैं, यानी डोल बजाया जाता है और इस डोल की जो ठनक है उस पे ये झूमते हैं, नाचते हैं। तो आखिर में ये जो सुहेल है ये अपने दोस्त सज्जाद को कहता है, अब्बा और उम्मी को मेरा सलाम कहना, आपका दोस्त सुहेल। तो इसी के साथ ये लेसन भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आया होगा और आपने इसको पढ़ते हुए आपने लद्दाख की सैर भी की होगी। तो ये आपका जो लेसन है मुकम्मल हो गया। तो अब इसके आप आखिर पे वो पढ़िए और समझे। कुछ लफ्ज़ है इनके माने जो आपकी किताब में है, जो आपने इसमें मतलब सबक पढ़ते हुए आपकी नज़र से गुजर गए होंगे। तो पहला जो है वो तूल अर्ज़, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में लंबाई, चौड़ाई या फैलाव भी कहेंगे। यानी कल मैंने आपको बताया खानकाह जो है बौद्ध रहाबों की इबादत की जगह, दरवेशों की रहने की जगह, यानी खानका जहाँ पे बौद्ध विहार जो है, बौद्ध मज़हब जो है, उनके रहाब जो है या उनके जो लोग हैं, मजहबी लोग जो इनकी जगह रहते हैं, जिस जगह ये रहते हैं, जिस जगह ये इबादत करते हैं, उसको खानका कहा जाता है। या यहाँ पे दरवेश लोग रहते हैं उसको भी खानका कहा जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं कश्मीर में खानका मौला है, यहाँ बाकी जो ज़ियारतें हैं उनको खानका कहा जाता है। सरपरस्त, परवरिश करने वाला, खैरगिरी करने वाला। इसी तरह मुजस्मा हो गया बुत, यानी इसको हम पुतला भी कहते हैं। अनमोल हो गया कीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं। अनमोल, मोल कहते हैं कीमत को, अनमोल हो गया कीमती। हाँ, फरमान हो गया हुक्म। थंका, यानी अभी आपने आज पढ़ा कि गुम्पा में जो झंडा रखा जाता है उसको थंका कहा जाता है। चहल पहल हो गई, रौनक। तो उसके बाद आपके इसके सवालात है, इंशाल्लाह ये दूसरे वीडियो में हम करेंगे। तो ये जो आज का लेसन आपने पढ़ा इसको खुद भी पढ़ना और समझने की कोशिश करना। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलामु अलैकुम।